डियर स्टूडेंट्स, इजी परीक्षा चैनल में आप लोगों का एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। आज फिर हम देखेंगे कुछ विभाज्यता से संबंधित कुछ क्वेश्चंस हैं कि कोई संख्या किसी से विभाज्य कैसे हो रही है, या फिर इसमें हम क्या जोड़ दें घटा दें तो ये विभाज्य हो जाए। तो मैंने पहले भी आप लोगों को विभाज्यता से संबंधित नियम बताए हैं। देखते हैं, हम फर्स्ट क्वेश्चन दिया है हमको, संख्या 502789 में कम से कम क्या जोड़ा जाए कि ये योगफल जो है 4 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो जो संख्या दी गई हमको 502789, क्योंकि हमारे पास परीक्षा में समय की बहुत कमी रहती है, कंपटीशन एग्जाम में बहुत कम समय में हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है। तो अब 4 से विभाजित करने के लिए अब हम इसमें 4 का भाग तो देंगे नहीं इतनी बड़ी संख्या में। क्यों? भाग देने से हमारा समय बहुत जाएगा। तो एक तरीका तो भाग दे के है, लेकिन उसमें समय हमारा ज़्यादा जाएगा। तो मैंने विभाज्यता का नियम आप लोगों को बताया है कि कोई संख्या 4 से कब विभाज्य होती है, जब किसी संख्या के आखिरी दो अंक, किसी संख्या के इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या। तो यहाँ पर इकाई और दहाई अंकों से बनी संख्या क्या है? 89 है। तो लास्ट के जो दो अंक हैं, यदि ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो जाए तो 89 जो है, क्या ये 4 से पूरी तरह विभाजित हो रहा है? हम देख लेंगे। 4 एकम 4, 4 दूनी 8, एनसील बचा 9, 4 दूनी 8, 8 नहीं हो रहा है। और 4 तिया 12, यदि यहाँ 12 हो जाए, है ना, 9 की जगह क्या हो, मतलब 4 दूनी 8, बचा कितना? 1 बच रहा है। तो ये 1 विभाजित नहीं हो रहा है। यदि हम इसमें कितना जोड़ दें? 3, मतलब ये जो 89 है इसमें 3 जोड़ देंगे तो ये संख्या क्या बन जाएगी? 502789 की जगह क्या हो जाएगी? ये 89 और 3 जोड़ देंगे तो कितनी हो जाएगी? 92। मतलब ये जो पूरी संख्या में यहाँ 3 जोड़ने से देखो, 3 और 1 4, 4 का भाग आसानी से चला जाएगा। मतलब लास्ट के दो अंक में यदि 4 का भाग चला जाता है तो पूरी की पूरी संख्या में, तो 89 की जगह यदि 92 हो जाए, क्योंकि 92 में जो है 4 का भाग पूरी तरह जाएगा। हमको मालूम है 4 दूनी 8, बचेगा 1, 2 उतारा तो 4 तिया 12। यहाँ नहीं जा रहा था, यहाँ देखो एक शेष बच रहा था। ठीक है, तो एक में 3 और जोड़ दिया तो ये हो जाएगा 4, मतलब कि 89 की जगह ये हो जाएगा 92। तो इस तरीके से हम बहुत कम समय में बता सकते हैं कि ये संख्या 4 से विभाज्य है कि नहीं। फिर एक बार देखो, लास्ट के दो अंक वो 4 से विभाजित होना चाहिए। ये विभाज्यता का नियम है। ठीक है, 4 से ऐसी संख्या विभाज्य हो जाएंगी। ठीक है, फिर नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास 803642। इसमें कम से कम क्या जोड़ा जाए कि योगफल 11 से पूर्णतः विभाजित है। अभी 4 से था, अब 11 से। तो इसका भी विभाज्यता का नियम है, मैंने आप लोगों को बताया है, मेरे वीडियो पढ़े हुए उसमें पढ़े हैं। ठीक है, आप लोग चेक कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो यहाँ पर 11 से विभाज्यता का नियम क्या है? ये जो संख्या दी गई है इसमें सम अंकों का योग निकालेंगे हम, सम स्थानों पे के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग। सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। मतलब यदि सम स्थान और विषम स्थान दोनों अंक निकाल के और हम उसका अंतर निकाल लें, घटा दें, तो ये जो अंतर है ये क्या आ जाए? यदि ये अंतर 0 आ जाए, या जो भी आए अंतर वो 11 से विभाज्य हो जाए, 11 से विभाज्य मतलब 11 आ जाए तो 11 एकम 11, या 22 आ जाए, 11 दूनी 22, 33 आ जाए, 11 तिया 33, या तो 0 आए या तो 11 से विभाज्य हो, तो पूरी की पूरी संख्या भी 11 से विभाज्य हो जाती है। कैसे देखें? सम स्थान के अंकों का योग, सम स्थान इकाई दहाई, दूसरे स्थान पर क्या है? ये 4 है। फिर 4 के बाद क्या है? फिर ये यहाँ पर 3 है, फिर 4 3, फिर इधर क्या है? 8 है। ये हो गया सम स्थान के अंकों का योग माइनस विषम स्थान पे क्या है? यहाँ पर देखें, इकाई पहले स्थान पर क्या है? 2 है, फिर क्या है? 6 है, और फिर क्या है? 0 है। तो इनके अंकों का जब हम योग देखते हैं तो क्या ये जो योग है 4 और 3 7, 7 और 8 कितना हो गया? 15, और 4 और 2 6, 6। मतलब कि क्या देख रहे हैं हम?
सॉरी 6 और 2 8, ठीक है। 15 में से 8 घटा दें तो ये हमारे पास बच रहा है 7। मतलब कि ये जो संख्या हमारे पास है, जो संख्या हमारे पास है, ये 11 से पूर्णतः विभाज्य नहीं है। क्यों नहीं है 11 से पूर्णतः विभाज्य? क्योंकि अभी मैंने बताया कि इसके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग क्या आना चाहिए? या तो 0 आना चाहिए, या तो क्या आना चाहिए? 11 से विभाज्य 11 आ जाए, 22 आ जाए। तो अब हम इसमें क्या जोड़ दें? कम से कम क्या जोड़ा जाए? तो हमने मान लिया यहाँ इकाई के अंक में क्या जोड़ दिया हमने? x जोड़ दिया। क्या मान लिया हमने? x जोड़ दिया। तो जब x जोड़ते हैं इकाई के अंक में, तब देखो ये संख्या क्या बनती है। तो ये संख्या बन जाएगी इकाई के, मतलब इकाई क्या अंक, मतलब पहला स्थान विषम अंक। तो यहाँ सम अंक क्या क्या है हमारे पास? सम अंक क्या है हमारे पास? 4 है, फिर क्या है? 3 है, और फिर क्या है? 8 है। और विषम अंक क्या हो जाएंगे हमारे पास? ये सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थान, मतलब पहले स्थान पर हम क्या मान रहे हैं? इसमें क्या जोड़ दें? क्या माना हमने? x जोड़ दिया। तो जो इकाई की जगह अभी 2 था, अब 2 नहीं है इकाई की जगह। इकाई की जगह क्या हो जाएगा? अब 2 धन x हो जाएगा। जैसे कि 3 जोड़ दें तो 3 और 2 5 हो जाएगा। 5 जोड़ दें तो 5 और 2 7 हो जाएगा। तो उसी प्रकार हमने मान लिया कि यदि हम इकाई में क्या जोड़ दें? x जोड़ दें, तो ये हो जाएगा 2 धन x इकाई में, मतलब पहले स्थान पर। और फिर तीसरे स्थान पर क्या है? 6 है। और फिर पांचवें स्थान पर क्या है? इस तरीके से होगा ना, ठीक है, एक एक अंक छोड़ के। 6 के बाद फिर क्या आ जाएगा? 0। तो ऐसा करने से क्या होगा? सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, यदि ये किसके बराबर आ जाए? शून्य के बराबर। पहले बताया मैंने, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग जो है, या तो शून्य आ जाए या तो 11 से विभाज्य आ जाए। तो 11 से विभाज्य तो हमको मालूम नहीं कौन सी संख्या, लेकिन हमने शून्य मान लिया कि मान लो इसका जो अंतर है, सम स्थानों के अंकों का अंतर, योग का अंतर, और विषम स्थानों के अंकों का योग, ठीक है, इन दोनों का जो अंतर है, यदि ये शून्य आ जाए, तो शून्य आ जाए तो अब x का मान क्या प्राप्त होगा? 4 3 7 8 7 15 माइनस 6 और 2 8, 8 धन x बराबर 0। 15 में से 8 गया 7, और ये माइनस अंदर जाएगा, माइनस x बराबर 0। माइनस x इधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा। तो ये आसानी से x का मान कितना मिल गया हमको? 7 मिल गया। और हमने क्या माना है कि इसमें कितना जोड़ दें? हम x जोड़ दें। x जोड़ दें का मतलब कितना हुआ? 7 जोड़ दें। यदि ये जो पूरी संख्या है, इसमें हम क्या जोड़ दें? 7 जोड़ दें। 8 0 3 6 4 2 में 7 जोड़ दें तो 7 2 9 4 6 3 0 8। तो ये जो संख्या प्राप्त होगी, ये 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। ठीक है, क्या ध्यान रखना हमको? सबसे इंपॉर्टेंट, सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, इन दोनों का जो अंतर है, इन दोनों का जो अंतर है, क्या आना चाहिए? 0। अब बोल रहा है इसमें क्या जोड़ दें या क्या घटा दें? तो हमने मान लिया पहले इसमें हमने x जोड़ दिया, तो इकाई का अंक 2 की जगह क्या हो जाएगा? 2 धन x, और बस सूत्र में हमने मान रख दिया। तो इस सूत्र का हम विशेष ध्यान रखेंगे यदि 11 से विभाज्यता का नियम पूछता है तो। इसी तरीके से ये तीसरा प्रश्न है, देखो 1 5 6 स्टार 9 4 2 में लुप्त अंक ज्ञात करें। लुप्त अंक मतलब ये जो स्टार बना हुआ है, ठीक है, लुप्त अंक ज्ञात करें जिससे यह संख्या 11 से पूर्णतः विभाज्य। देखो वही क्वेश्चन पूछ लिया फिर से 11 से विभाज्य, लेकिन यहां पर जोड़ने के लिए नहीं बोला गया। यहां पर जोड़ने के लिए नहीं बोला गया कि इसमें क्या जोड़ दें कि 11 से विभक्त हो जाए, या क्या घटा दें कि 11 से विभक्त हो जाए। सिर्फ ये पूछा है कि ये जो संख्या में स्टार का मान क्या है कि 11 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। मतलब अब ये संख्या जो है 11 से पूर्णतः विभक्त है, लेकिन अज्ञात राशि है स्टार। हमने मान लिया ये x है। क्या है? x है। 1 5 6 1 5 6 x 9 4 2, ठीक है। अब हम क्या मान लें कि ये जो संख्या दी गई है हमको 11 से विभाज्य है। तो 11 से कब विभाज्य होगी? वही सूत्र, सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग। तो सम स्थान क्या क्या है? देखो यहाँ पर सम स्थान हमारे पास क्या है? 4, मतलब दूसरे स्थान पर सम है ना, प्लस x प्लस 5 माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग 2 धन
9, 2 धन 9 धन 6, ठीक है, और धन 1 सम स्थानों के अंकों का योग माइनस विषम स्थानों के अंकों का योग, इसका जो अंतर है। अब ये क्या बोल रहा है कि ये जो संख्या है जिससे संख्या 11 से पूर्णतः विभक्त है, तो 11 से पूर्णतः विभक्त है, मतलब कि हमको जो यहाँ पर मिलने वाला है शेष पर 0 मिलने वाला है। सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग, इनका जो अंतर है यदि 0 आ जाए या 11 से विभक्त हो जाए, तो 11 से विभक्त तो हमको मालूम नहीं कौन सी संख्या है, लेकिन हम 0 मान सकते हैं कि 0 आ जाए अगर इनके सम स्थानों के अंकों का योग और विषम स्थानों के अंकों का योग जो है यदि 0 आ जाए तो ये पूरी संख्या क्या हो जाएगी, पूरी संख्या 11 से विभक्त हो जाएगी। तो बस 5 4 9 धन x माइनस 9 और 1 10 6 16 16 2 18 बराबर 0। तो ये हो गया x और 9 और ऋण 18, तो 18 में से 9 गए ऋण 9 बराबर 0। तो इस तरीके से x का मान क्या निकल के आ जाएगा 9, मतलब अज्ञात राशि क्या आ गई यहाँ पर, जो स्टार था उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं 9 लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखो 9 लिखते हैं तो क्या होता है, ये जो संख्या है ये क्या बनेगी अब 1 5 6 स्टार की जगह 9 9 4 2। अब हम यहाँ पर सम और विषम अंकों का सम और विषम स्थान पर जो अंक है उनका योग निकाल के देख सकते हैं और उनका अंतर जो है वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ देखो यहाँ पर देखो सम स्थानों पर 4 9, तो 4 और 9 13, 13 और 5 18, और फिर यहाँ विषम स्थान पर 2 2 और 9 11, 11 और 6 17, 17 और 1 18, 18 में से 18 घटाएंगे 0 आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये अज्ञात राशि का मान प्राप्त कर सकते थे। ये छोटा सा वीडियो था, आप लोगों को अच्छा लगे तो इसे लाइक और शेयर करें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।